मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगूं, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। लोग मुझे कॉल करते हैं, सर सर सर। ओ भाई सर, सर के हालात तो देखो, आपको क्या पता सर किस हालात में है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भाईजान एक एक्टर है या कोई सिंगर है, उसको एक गाना, अगर वो सिंगर है तो उसको एक गाने का इतना पैसा नहीं देंगे। ठीक है, 8-10, ये नसीबो है ना हमारी, कितनी बड़ी एक्टर है। ठीक है, मेरे आंखों देखा हाल है, उसी कंपनी के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट है, 12,000 रुपया गाना रिकॉर्डिंग का वो लेती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान और आप देख रहे हैं खान जी ऑफिशियल। नाज़रीन, मेरे साथ फ्रेम में आप एक शख्स को देख रहे हैं। कुछ अरसा पहले मेरे ही पेज पे इनकी वीडियो वायरल होती है। बेसिकली ये इनका ताल्लुक़ जो है वो शोबा मौसीकी से है। सिंगर हैं, बेशुमार कॉन्सर्ट इन्होंने किए, बेशुमार गाने रिकॉर्ड हुए, बेशुमार जो है वो अपना पजीराई मिली। लेकिन ये मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इतनी बुलंदियों तो छूने वाले और इनके हालात ऐसे क्यों हैं, क्या वजूहात है। इतना बुलंदियों को छूने के बाद, इतना फेम हासिल करने के बाद, वीडियो जो भी लगे वो मिलियन के व्यूज़ आने के बाद आप इस हाल में क्यों बैठे हैं, क्या वजूहात है। सारी सूरत हाल इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये हालात क्यों हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। ज़ुहैब भाई, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह ताला का। ज़ुहैब भाई, मेरे नाजरीन को जो आपकी वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं आपको, उनको ज़रा खुल के बताइएगा कि आप इस हालात में, मुझे तो नाजरीन, मैं तो बेसिकली मैं बड़ा यहाँ से जो है वो दिल बर्दाश्ता हूँ कि यहाँ पे बैठा हूँ और ज़ुहैब की ये हालत जो है वो देख के मैं तो क्या कह सकता हूँ। मैं इसलिए इनके पास आया हूँ कि इनकी जो है वो आप तक पहुँचे, बात पहुँचे, इनके हालात आप तक पहुँचे। जी ज़ुहैब भाई, ये मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि आपके ये हालात क्यों हैं। ये भाईजान हालात कुछ इस तरह से हैं कि लोगों ने मुझे, बहुत शुक्रिया कि मुझे लोग बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, मुझे सुनते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और उनसे दुआ की अपील यही है कि जो है ना, मेरी सेहत ठीक हो जाए। एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, और बाकी इंशाल्लाह ताला उनसे बहुत मैं खुश हूँ। वो मुझे इतना ज़्यादा सुनते हैं, पसंद करते हैं, उनकी बहुत मेहरबानी है। आगे भी मुझे सुनते रहेंगे, इसी तरह प्यार देते रहेंगे। और बाकी रहे हालात जो है ना, वो भाईजान बात यह है कि जब लोग बेईमान मिल जाए ना तो हालात नहीं बदल सकते। अल्लाह ताला ने तो मुझे बहुत जो है ना, बहुत मुझ पे करम किया और लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। लेकिन जिन कंपनीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उन्होंने जो है ना मुझसे बहुत ज़्यादा धोखा किया। ठीक है, मुझसे कॉन्सर्ट करवाए, गाने रिकॉर्ड करवाए, लेकिन 1 रुपया तक मुझे नहीं दिया। मेरे मिलियंस में व्यूज़ उन्होंने हासिल किए, उन्होंने यूट्यूब से पैसा कमाया, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। तो इस वजह से हालात मेरे ये हैं, आपके सामने आपने मेरा घर देखा है, ठीक है, रेंट का घर है, यहाँ पे बैठा हूँ मैं, एक्सीडेंट मेरा हुआ है। लेकिन जिन कंपनीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उनमें से किसी कंपनी के बंदे ने ना मुझसे रब्ता किया, ना मुझे ये पूछा कि तबीयत ठीक हुई है या नहीं। पैसा देना तो दूर की बात है। हाँ, जब उनका अपना काम होता है, आ जाते हैं, काम करवाया, चलो जी गाना रिकॉर्ड करवा दिया, ठीक है जी। लेकिन कोई 1 रुपया तक नहीं मुझे उन्होंने दिया। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पाकिस्तान में जो है ना, टैलेंट से पैसा कमाना तो जानते हैं, लेकिन टैलेंट को प्रमोट नहीं कर सकते ये।
कंपनीज वाले, ठीक है। मुझे बेइंतहा जो है ना क्या कहते हैं, शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ रहा है कि ये कंपनियां हमारे पाकिस्तान की हैं जो एक टैलेंट के साथ इस तरह करती हैं, उनके साथ धोखा करती हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो मेरे तरह के और भी बहुत सारे लोग हैं जो टैलेंटेड हैं, कुछ इसी जो है ना तंग दस्तियों की वजह से, बीमारियों की वजह से वो मर गए बेचारे, बिलक बिलक के वो गुजर गए। कुछ आगे भी इसी तरह ही होता रहेगा, क्योंकि ये कंपनियां नहीं बदल सकती कभी, क्योंकि जब तक हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी ये कंपनियां ऐसे ही करती रहेंगी और मेरे जैसे टैलेंटेड लोगों का यही हाल होगा। क्यों इसका कसूरवार आप किसको समझते हैं? मैं इसका कसूरवार अपनी गवर्नमेंट को भी समझता हूँ और उन कंपनियों को भी समझता हूँ जो कंपनियां सिर्फ अपना पेट पालती हैं, जिनसे कमाती हैं उनको नहीं देखती, अपना देखती हैं, ठीक है। ये उनको सोचना चाहिए कि अगर हम एक बंदे से पर वीडियो का 3-4 लाख कमा रहे हैं तो उसको कम से कम 20-25 हज़ार तो देना बनता है ना, ये तो नहीं ना। लेकिन वो सारा अपना पाकिस्तानी है, बेईमान है, मैं तो साफ लफ्ज़ों में कहूँगा कि बेईमान है, बेईमानी का पैसा खाना इनकी आदत है। और गवर्नमेंट हमारी वो जो है वो उसका इधर जो है ना वो ध्यान नहीं है। अगर उनका इधर ध्यान होता तो आज हमारी इंडस्ट्री जो है ना पाकिस्तान की इकॉनमी में बहुत ज़्यादा मस्बत किरदार अदा कर रही होती, जिस तरह की इंडिया की इंडस्ट्री जो है ना वो आधी मुआशत उनकी इंडस्ट्री चलाती है। तो अगर हमारी गवर्नमेंट इस तरह का मतलब यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म बनाए तो हमारी इंडस्ट्री भी चले, नौजवान टैलेंट सामने आए, ठीक है। इस तरह के रियलिटी शोज़ वगैरह हों, भाई रियलिटी शोज़ होंगे, उनके जो है ना वो टिकट्स बुक होंगे, सिनेमा में लगेंगे या यूट्यूब चैनलों पे जो है कमाई होगी, तो वो हमारे मुल्क का ही सरमाया होगा, इससे हमें भी काम मिलेगा, मुल्क भी आगे बढ़ेगा। लेकिन हमारी गवर्नमेंट बस अपने जो है ना जो भी हुकूमत में आता है वो खुद ही खाता है, मुल्क का किसी को कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह मेरे जैसा टैलेंट जो है वो ऐसे ही ज़ाया इधर होता है। ज़ुहैब भाई, आपने अब तक जो है वो अंदाज़न कितने कॉन्सर्ट आपने किए और कितने आपके गाने जो हैं वो रिलीज़ हो चुके हैं? कॉन्सर्ट का भाईजान मुझे याद नहीं, क्योंकि 5 मंथ हो गए हैं मुझे इस फील्ड में आए हुए, पूरे 5 मंथ हो गए। पिछले जो है ना मैं अगस्त में आया था, ठीक है। तो मैंने कॉन्सर्ट बहुत ज़्यादा किए हैं, मुझे याद नहीं मैंने कितने किए हैं। तो गाने मेरे 6-7 गाने रिलीज़ हो गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हुए, लोगों ने बेशुमार। अभी भी मेरा एक गाना ट्रेंडिंग पे चल रहा है, नया गाना आया है टिकटॉक पे ट्रेंडिंग पे चल रहा है। तो लोग मुझे देखें, मैं गाना रिलीज़ करता हूँ, लोग मुझे सुनते हैं, तो उसकी अर्निंग भी मुझे होनी चाहिए ना। अगर किसी चैनल कंपनी पे रिलीज़ होता है तो उसकी अर्निंग भी, उसमें भी मुझे कुछ मिलना चाहिए ना। लोग मुझे कॉल करते हैं, सर ओ भाई सर के हालात तो देखो, आपको क्या पता सर किस हालात में है, ठीक है। तो बस इसी तरह ही है, कंपनीज जो हैं वो भाईजान इधर धोखा देती हैं बहुत ज़्यादा। जब आप एक डील करते हैं तो क्या लिखत पढ़त होती है कि ये वो सारे सूरत हाल आप फाइनल करते हैं? देखें भाईजान, ये पेपर होता है, ठीक है। वो पेपर पे इतना लिखा होता है कि आप 20 नंबर की ऐनक भी लगा लेंगे तो वो आपको पढ़ा नहीं जाएगा आपसे। वो क्यों? इतना ब्रीक आप किसी भी कंपनी के पास चले जाएं, उन्हें कहें यार हमें अपना जो है ना एग्रीमेंट जो है पेपर वो तो दिखाएं, आप मुझे वो पढ़ के दिखा दें। अच्छा जी, वो लोगों को भाईजान धोखा देने के लिए वो बनाया गया, इस तरह से लिखा गया कि लोगों को पढ़ना ही ना, एक तो फुल इंग्लिश में और दूसरा वो बिल्कुल ऐसे जैसे बाल के बराबर ब्रीक लिखा होगा, वो पढ़ा ही नहीं जाएगा। अब मुंह से बातें और करेंगे, वहाँ पे साइन कर वो लिखा कुछ और होगा। तो इस तरह करते, इस तरह ये सीना जोरी करते हैं, क्योंकि इनको पता है हमने जो साइन करवाया हमें क्या होना है, ये जहाँ मर्जी अदालत में भी चले जाएंगे हम पेपर आगे रख देंगे, ये ले ये जी साइन हुआ हुआ है। तो इस तरह ये लोगों को धोखा देते हैं भाईजान। तो आगे जो आप जाहिर है एक मुस्तकबिल है आपका, एक लाइफ है, आगे क्या आपने कोई स्ट्रेटजी बनाई है कि आइंदा जो है कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करना है वो किस नौयत का में साइन करना है आपने? आइंदा भाईजान मैंने यही सोचा हुआ कि पाकिस्तानी किसी कंपनी के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, किसी कंपनी के साथ मैंने काम नहीं करना, मैंने अपना काम करना है। अपना यूट्यूब चैनल बनाया, लोगों की बहुत मेहरबानी है जिन्होंने मेरा चैनल को विज़िट किया हुआ है, ठीक है।
उस पे काम करना है और अपना अपना काम करना है। मैंने अलग से, मैंने पाकिस्तानी किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। अगर बाहर की कंपनी से के साथ मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको भी अच्छी तरह से लॉयर को दिखा के देख के फिर मैं वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करूँगा, नहीं तो वरना मेरा दिल नहीं अब करता पाकिस्तानी किसी कंपनी के साथ काम करने को। ज़ुहैब भाई, मुझे ये बताइएगा कि मेरे देखने वाले भी ये इस बात को सुनने में जो है वो उनकी सोच जारी होगी कि अगर पाकिस्तान में एक्टर की, करैक्टर की, सिंगर की, फनकार की कोई इज्जत नहीं है, तो इज्जत अगर पड़ोसी मुल्क आपको दे तो फिर आप जाएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर जाएंगे भाईजान। उधर जो है ना पंजाबी में मिसाल है ना भाईजान, तलियां तो चुक लेंदे ने। मुझे आपकी वीडियो पे भी आपने कमेंट सेक्शन में देखा होगा, हज़ारों की तादाद में लोगों ने कमेंट किए टिकटॉक पे, यूट्यूब पे कि भाईजान आप इंडिया आ जाएं, इधर आपने रूल के मर जाना, आपका कुछ नहीं होना, आप बॉर्डर क्रॉस करें, इधर आप देखें कि आपके साथ क्या होता है। ठीक है, उधर भाईजान टैलेंट की कदर है, कूड़े में पड़ा हुआ वो उठा लेते हैं, हीरा बना देते हैं। ठीक है, इधर तो भाई जी बने बनाए हीरे। ठीक है, वो कहते हैं भाई जा, पैसे हैं तो आ जाओ, नहीं है तो भाई जाओ। ये कुछ अर्सा पहले हमारा एक ऐसा ही फनकार, एक ऐसा ही जो है वो अपना मौसीकार, एक ऐसा ही जो गुलकार फौत हो गया, अपनी इसी पोजीशन में उठ के गुर्दे फेल हो गए। वो इल्तिजा करता रहा कि खुदारा मुझे हेल्प कीजिए, खुदारा मुझे इमदाद कीजिए, लेकिन उसका कुछ भी नहीं बना। वो क्या ये मुकद्दर है कोई फनकार का, कोई किस ये एक्टर का मुकद्दर है ये? देखें भाईजान, ये मुकद्दर की बात नहीं है, ये हमारा जो मुल्क है ना, हमारा पाकिस्तान का जो एक्टर है ना भाईजान, उसने ऐसे ही मरना है, उसके नसीब में यही लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भाईजान एक एक्टर है या कोई सिंगर है, उसको एक गाना, अगर वो सिंगर है तो उसको एक गाने का इतना पैसा नहीं देंगे। ठीक है, 8-10 ये नसीबो है ना हमारी, कितनी बड़ी एक्टर है। ठीक है, मेरे आंखों देखा हाल है, उसी कंपनी के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट है, 12,000 रुपया गाना रिकॉर्डिंग का वो लेती है, उसको देते हैं। सिर्फ एक गाना रिकॉर्ड वो करवाती है तो उसको वो 12,000 रुपया देते हैं। मुझे ये बताएं, 12,000 रुपये को कीमत है आजकल के दौर में एक गाने की। यही गाना वो इंडिया में रिकॉर्ड करवाती है ना, तो वो कम अज़ कम इंडिया का 12 लाख देते हैं एक गाने का। ठीक है, तो भाईजान 12,000 अगर मैं महीने में 4 गाने रिकॉर्ड करवाता हूँ जी, मुझे 12,000 दें, नसीबों को 12 देते हैं, मुझे कहाँ देना किसी ने, 12 ही दें चलो जी मुझे। महीने के 4 गाने रिकॉर्ड हुए, 12 चौक 48,000। भाईजान खर्चा कितना है इधर, मेरा महीने का इधर खर्चा कितना होगा? तो भाई ऐसे ही मरना लोगों ने फिर। ये वो मुल्क नहीं है जहाँ पे भाईजान सिंगर, जितनी मेरी वीडियो वायरल हुई थी ना, अगर मैं इंडिया का रहायशी होता या मैं इंडिया में होता ना भाईजान, तो आज कम अज़ कम मैं भाईजान करोड़पति होता। ये कन्फर्म बात है। उनकी रानो मंडल सिंगर जो है ना, वो उन्होंने उठाई रेलवे स्टेशन से, भाईजान आज उसके पास बंगले हैं, गाड़ियाँ हैं, कोठियाँ हैं। ठीक है, इधर होती तो भाईजान ये रेलवे स्टेशन पे वो उसने मर जाना था, उसको किसी ने नहीं उठाना था। ये हमारे पाकिस्तान के हालात हैं, कंपनी है यहाँ पे प्रमोट कोई नहीं करता, इसीलिए इतना अच्छा टैलेंट सिंगर असद अब्बास, उसकी भी डेथ होगी, वो रोते रोते बिलक उसकी किसी ने नहीं सुनी। एंड पे भाईजान अल्लाह ने उसकी सुन ली। भाईजान अल्लाह ताला ने बोल फरमाया कि जी दुनिया में कोई नहीं सुन रहा, ऊपर ही आ जाओ। ये बात है। अच्छा ज़ुहैब भाई, मुझे ये बताइएगा कि इतने गाने आपके वायरल हुए, इतने बेशुमार आपने तरक्कियाँ और बेशुमार चीज़ें आपने देखी अभी तक, माशाल्लाह आप देख रहे हैं और मुस्तकबिल में भी देखेंगे। आपके जितने गाने आज तक आए हैं, उसमें से ज़्यादा फेम किस गाने को मिला? उसमें से ज़्यादा फेम मेरा गाना है ऐना ना रुवाया कर वे। वो ज़रा प्लीज़ गुनगुना के सुनाइएगा ज़रा। तेरे बिना कख दी भी नी मैं, तैनू भी पता बचदी ही नी मैं। तेरे बिना कख दी भी नी मैं, तैनू भी पता बचदी ही नी मैं।
इना ना सताया कर वे, मैं हंसनाई भूल जाऊं सजना, इना ना रुवाया कर वे, मैं हंसनाई भूल जाऊं सजना, मैं हंसनाई भूल जाऊं सजना। साकिर साहब मुझे 2 लाइन मेरे पास तुम हो के ज़रा प्लीज़ सुनाइएगा। जी मैं सुनाता हूँ। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, कभी कभी ये मुझे हंसाए, कभी कभी ये रुलाए। मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। बहुत आला, बहुत ज़बरदस्त। ज़ुहैब साहब की आवाज़ जो है वो दिल में उतर जाती है, गानों को जो है वो बड़ी महजूज गानों में रस घोलती है। ज़ुहैब भाई मुझे ये बताइएगा कि आप इश्क में पड़े, आपको नशा लगा, जिस लड़की से आपको इश्क हुआ उससे दोबारा कोई राब्ता वगैरह हुआ? नहीं भाई, उससे कोई राब्ता नहीं हुआ मेरा। यानी कि 6-7 साल आपने उससे इश्क किया, उसके बाद 3 साल से ड्रॉप हो गया, तो अभी तक इतना वायरल आप हुए, इतने गाने आपके चले, उसने कोई आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की, कोई रब्ता किया उसने? की भी होगी तो भाईजान मेरे साथ उसका कांटेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि उसके पास मेरा अब कोई नंबर नहीं है, ठीक है, और मेरा उसके साथ कोई राब्ता नहीं है। और अगर राब्ता कभी हुआ भी तो उसको यही बोलूँगा कि अपने घर वालों के साथ खुश रहो, अपने बच्चों के साथ खुश रहो। क्या फ़ायदा भाईजान जब चिड़ियाँ चुन गई सारा खेत, अब क्या फ़ायदा, बात ख़त्म होगी सारी। तो आपने अभी तक शादी करवाई है कि नहीं करवाई अभी तक? नहीं, अभी शादी नहीं करवाई। शादी करवानी है भाईजान तकरीबन 3-4 साल तक, अभी नहीं करवाई। अभी तो काम करना है भाईजान, माँ बाप के जो जितने भी सपने हैं वो पूरे करने हैं, उनको खुश रखना है, हज उम्रा करवाना है, अल्लाह ताला तौफीक दे। आमीन आमीन आमीन। उसके बाद सोचूंगा इंशाल्लाह ताला ज़रूर। साकिर साहब मुझे बड़ी अजीब सी फीलिंग हो रही है, मैं आपको बताने से ना वो कासर हूँ। अगर मेरे देखने वाले आपकी हेल्प करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं? अगर कोई चाहता है कि आपसे कॉन्टैक्ट करवाए या आपकी हेल्प के लिए कोई कैश आपको सेंड करे तो वो कैसे कर सकता है? जी बिल्कुल, वो मेरे चैनल पे मेरा विज़िट कर सकते हैं। ज़ुहैब सागर ऑफिशियल नाम का मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे मेरा नंबर भी है, ठीक है, और नंबर मैं आपको दे भी दूंगा, आप अपनी स्क्रीन पे भी चला लीजिएगा। तो वो जिस तरह मुझे सपोर्ट करना चाहें वो मोस्ट वेलकम मुझे कर सकते हैं, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँगा, ठीक है। और मुझे बहुत खुशी होगी अगर कोई मुझे सपोर्ट करता है, मुझे हेल्प आउट करता है, तो मेरे हालात चेंज हो जाएंगे, मैं दुआ ही करूँगा उनके लिए, ठीक है। तो बहुत मुझे खुशी होगी भाईजान, अगर वो कोई भी मुझे सपोर्ट करता है, किसी भी तरह की सपोर्ट करता है तो मुझे बहुत खुशी होगी।
नाजरीन, ये स्क्रीन पे इनका नंबर चल रहा है, आप इनसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं, आप इनकी हेल्प कर सकते हैं, जो भी आपको बनता है आप इनसे जो है वो हेल्प आउट इनकी मदद कर सकते हैं। खुदारा इनकी मदद कीजिए, आप ये टैलेंट जो है वो यहाँ पे बैठा ज़ाया हो रहा है। सागर साहब, मेरे देखने वालों को वो जो आपका गाना एक वायरल हुआ था शुरू में, वो ज़रा प्लीज़। जी सुना देते। हो 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 जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था, जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। आँखों से मेरी बहते हैं आंसू, जब याद आती है वो, जब याद आती है वो, कैसे बताऊं जाके मैं उसको कितना सताती है वो, कितना सताती है वो। परेशान हूँ के मिलेगी मुझे वो कहाँ। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। सागर भाई, मुझे ये बताइए कि आपकी आवाज़, सागर भाई मुझे ये बताइए कि आपकी आवाज़ बुलंदियों तक पहुंची और आसमान छुआ आपके करैक्टर ने, आपकी आवाज़ ने। इसका क्रेडिट किसको देते हैं? इसका क्रेडिट जी आप सब मीडिया वालों को देता हूँ मैं, ठीक है। उससे पहले मैं उस लड़की को क्रेडिट देता हूँ जिसने मुझे छोड़ा, मैं नशा करने लग गया, उसके बाद जो है मैं सिंगर बना। इसलिए पहला क्रेडिट उस लड़की का, और बाकी आप सब मीडिया वालों का क्रेडिट है कि जिन्होंने मेरी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचाई। अगर मीडिया वाले मेरी आवाज़ को आगे तक ना पहुंचाते तो भाईजान उधर ही पड़ा हुआ था। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सब ने मेरी आवाज़ को पूरी दुनिया में पहुंचाया। ख़ासकर आपका बहुत शुक्रिया, आपकी चैनल की वजह से मेरी आवाज़ बहुत वायरल हुई, लोगों ने बहुत प्यार दिया। सागर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी। आज आपने बड़ा टाइम दिया हमें, अपनी मसरूफियात की बिना पे आपने बड़ा ताउन किया मेरे साथ।
जी नाज़रीन, ये थे मेरे साथ ज़ुहैब सागर साहब। इनका नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप इनकी हेल्प कर सकते हैं, इनसे डायरेक्ट रब्ता भी कर सकते हैं। और प्लीज़ इल्तिजा है, इनकी हेल्प ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको इनकी आवाज़ फिर से अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अच्छे अच्छे कमेंट्स इनकी आवाज़ पे दीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।